So hi all, let's start solving question problem statement 1.6. इसे हम लोग सॉल्व करेंगे. Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter. Okay, concentration of HNO3 in mole per liter, यानी मोलैरिटी की बात कर रहे हैं. In a sample which has density 1.4 gram per ml, density 1.41 gram per ml. Okay. And mass percent of nitric acid in it, और मास परसेंट जो है वो 69% है. मास परसेंट जो है HNO3 ये 69% है. आई गेस हमने सब कुछ कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है. एंड नाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो मान लिया कि जो सैंपल है उसका जो टोटल वेट 100 है. इफ weight of whole sample अगर 100 है, 100 ग्राम है, तो HNO3 का वेट कितना होगा? 69 ग्राम. ठीक है, तो फाइन. अच्छा, इसका ये जो सैंपल है उसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हुआ? मास है हमारा 69 ग्राम और बट वेट सैंपल का जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है. सैंपल की डेंसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 1.41 ग्राम पर ml. तो यानी कि अगर सैंपल का वेट 100 ग्राम है तो 1.41 ग्राम और ग्राम ml, यानी ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ तो 100 डिवाइडेड बाय 1.41 ml हुआ. ये हमारा वॉल्यूम आ गया. अच्छी बात है. अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.1 अपॉन 14.1 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम आया. अच्छी बात है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, तो एक काम करते हैं, HNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं. मोलर मास 1 प्लस 14 प्लस 48 यानी 63 ग्राम. ठीक है, आई गेस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल पर लीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यानी कि ये मोलरिटी का ही फॉर्मूला हुआ, यानी कि अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. Perfect. So now we are trying to solve this problem statement. Just we will put all the values and we will get the answer. तो amount कितना है हमारा? 100. Oops, 69. तो amount of solute 69 ग्राम डिवाइडेड बाई 63. ठीक है,
और 1/14.1, तो 69 डिवाइडेड बाई 63 एंड 14.1 डिवाइडेड बाई 1। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 69 इंटू 14.1, let me find the value. 69 into 14.1, it comes out to be 972.9 divided by 63। तो आंसर हमारा आ रहा है 15.44285। ये हमारा आंसर हुआ। एक तरीके का ये मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या हमने किया। तो चूंकि परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है तो आसानी से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो मास ऑफ सैंपल है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम है तो HNO3 का वेट कितना होगा? 69 ग्राम होगा। ठीक है। तो अभी चूंकि वेट हमें पता है ना, सॉल्यूशन का वेट हमें पता है, सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम, हमें सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी पता है, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हम क्यों फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पूछा है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसा उन्होंने पूछा है तो इसलिए हमें वॉल्यूम को तो निकालना ही होगा। तो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, इस तरीके से ये जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया। फिर जब ने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, नाउ क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें पता है, हमने फटाफट से कैलकुलेट किया और आंसर निकाला। ठीक है, सो आंसर भी हमारी मैच कर रहा है, तो सब बढ़िया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम of copper sulfate? तो amount of copper from 100 ग्राम of copper sulfate। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉपर सल्फेट का मोलर मास क्या है? 63.5 है, प्लस 32 प्लस 64, तो ये मोलर मास हुआ इन ग्राम। तो 0.569 एंड 915, ये मेरा ग्राम हुआ। 159.5 ग्राम, ये मोलर मास हुआ। तो आप ऐसे देखो कि इफ कॉपर सल्फेट is 159.5 ग्राम, then weight of copper कितना है? 63.5। so if copper sulfate is 100 ग्राम, then the weight of copper क्या होगा? 63.5 divided by 159.5 into 100। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6350 डिवाइडेड बाई, और एक और जीरो ले लेते हैं, 1595। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि जहाँ भी कैलकुलेशन है वहाँ पर आपको बिल्कुल टूट पड़ना है और उसमें गलती नहीं हो सकती। ठीक है, 6350
500 divided by 155. So answer is 39.8119। तो या फिर आप कह लो कि अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है। So this way we have got the answer of this problem statement. I guess it was 1.7. This was 1.7. So moving on to problem statement 1.8. I hope आपको ये 1.6 and 1.7 आपको समझ में आया होगा। तो what is question number 8? ये दोनों हो गए हमारे। In this video session we will try to complete 1.6 to 1.10। ऐसा कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाता तो अच्छी बात है। तो determine the molecular formula of an oxide of iron। तो molecular formula of oxide of Fe, in which mass percent of iron and oxygen 69.9 69.9% एंड ऑक्सीजन जो है वो 30.1% है। तो ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकाल सकते हैं हम। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और तो कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि मोलर मास तो हमें अब दिया नहीं है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो ठीक है, जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा वी विल कंसिडर दैट इज ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो Fe का क्या होता है, 56 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट 56 एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 16 है। तो मोल रेशियो जो है, मोल रेशियो क्या आ रहा है, अगर 100 ग्राम है तो 69.9 एंड 30.1 ग्राम है। ठीक है, तो मोल रेशियो तो वही रहेगा ना। मोल रेशियो जो है कुछ नहीं, 69.9 डिवाइडेड बाई 56 हो जाएगा। तो Fe और 30.1 डिवाइडेड बाई 16 ऑक्सीजन। ठीक है, तो Fe और O वो क्या हुआ, 69.9 डिवाइडेड बाई 56, तो हमें सॉल्व करना है। सिमिलरली 30.1 डिवाइडेड बाई 16, इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है हमें वैल्यू क्या आ रही है। तो 69.9 डिवाइडेड बाई 56, तो 1.25 आ रहा है, 1.25 एंड 30.1 डिवाइडेड बाई 16 अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है। तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 5/4 हुआ एंड और ये मेरा हो गया 2, राइट। तो ठीक है, ठीक है। तो 69.9
एफ ई का जो मोलर मास है 56 है, तो 1.25 एंड 30.1। ठीक है, तो हाँ सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। तो 5:8। हम्म, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा और 1.6, 1.6। 55, 55.85 अगर मैं, तो यानी कि मोलर मास ऑफ जो 100, ओके, तो पहले तो हमें मोलर मास हमें क्या, इसका क्या होगा ये पता नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एन इशू। और 55 मैं देख रहा था ये इसकी आयरन की जो मोलर मास है वो 55.85 है। तो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है क्योंकि ऐसा आयरन देखो, Fe2O3 होता है, Fe होता है, Fe3O4 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड्स जो हैं इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि इट इज क्लोज टू 1, 1.6, 1:1.6, या फिर अप्रोक्सीमेटली 2:3 ऐसा आ रहा है। लेकिन 2:3 बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए ना, बात ये है। तो इस हिसाब से Fe2O3 हो सकता है, बट कन्विंसिंगली ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, अगर ये 2 है तो ये हमारा 3 इस तरीके से आ रहा है। तो मैं देख रहा था आयरन का जो हमें मॉलिक्यूलर वेट लेना है वो 55.85 लेना है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। 69.9 डिवाइडेड बाई 55.85। ठीक है, और यानी यहाँ पर 30.1 जो है उसको हम 16 से लेंगे, तो शायद थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और वी विल गेट द राइट आंसर। 55.85 तो 1.25, 1.2516। ठीक है, एंड 30.1, 30.1 डिवाइडेड बाई 16, 1.88, 1.88125। अभी ऐसा करते हैं, 1:1.88125 डिवाइडेड बाई 1.2516, ऐसे लिख सकते हैं। सो डिवाइडेड बाई 1.2516, यानी कि 1.50 आ रहा है। 1:, अब देखो 1.50, अभी देखो रिजल्ट हमारा सही दिख रहा है। तो 1:3/2 और 2:3। यानी कि हमें आयरन का जो मॉलिक्यूलर वेट लेना है, वी शुड नॉट टेक 56 बट
55.85, ये थोड़ा क्लोज था। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं है ये, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, लेकिन ठीक है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर इन ऑर्डर टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी नीड टू हैव मोलर मास। तो अब मान लेते हैं वही मॉलिक्यूलर मास होगा, तो इसका क्या आना चाहिए, Fe2O3। ठीक है, आयरन जो है 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 एटम है, तो आंसर शुड बी Fe2O3। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.8। तो इसमें थोड़ा टाइम निकल गया, सो लेट्स लीव इट टिल 1.8 ओनली। तो 1.9 एंड 1.10 और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.6, 1.7 एंड 1.8। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आ रहा है Fe2O3 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू।